हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई डोंट नो कि इस टॉपिक के ऊपर इसके पहले किसी ने डीएचएच में वीडियो बनाया है। अगर किसी ने बनाया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। पर मैंने बहुत कम लोगों को इस टॉपिक पे बात करते देखा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएचएच सॉन्ग के पोस्टर या फिर एल्बम आर्ट के बारे में। जो सॉन्ग्स के पोस्टर होते हैं उसके पीछे भी बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। मैं खुद डिजाइनर नहीं हूं और मुझे पोस्टर के बारे में उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, पर स्टिल मैं इस वीडियो में 7 ऐसे पोस्टर लेके आया हूं डीएचएच के जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है और उसके पीछे एक डीप मैसेज है। और जब उस पोस्टर के मैसेज को या फिर उस पोस्टर को तुम समझोगे ना, दैट विल श्योरली ब्लो योर माइंड। सो तुम्हारे फेवरेट ट्रैक के कुछ अमेजिंग पोस्टर देखने से पहले वॉच दी सॉन्ग ऑफ द डे। सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ खान साहब। रैपरों के रहने का ठिकाना मेरा पानदान, खेल का हाजी मस्तान, देखने पे ले जान। नजरें मिली हमसे तो फिर सर झुका के माफी मांग। सो इस ट्रैक का नाम है खान साहब और आर्टिस्ट है फरहान खान। मैंने इस ट्रैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर तुम लोगों ने चेक नहीं किया ये ट्रैक तो जाके जरूर चेक करना, क्योंकि बहुत अमेजिंग काम है। और कमेंट में ड्रॉप कर देना कि तुम रैपॉट के चैनल से आए हो, भाई को बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात और, ये जो खान साहब ट्रैक है ये एल्बम का ट्रैक है। एल्बम का नाम भी खान साहब है, उसमें कुछ अमेजिंग ट्रैक्स है। मैंने पूरा एल्बम सुना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो मैं एल्बम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग जाके एक बार एल्बम सुनना। कमेंट में जाके रैपबॉट की ओर से फरहान भाई को ढेर सारा प्यार देना। Let's start the video. Let's see some amazing posters of DHH. ओके, सो पहला पोस्टर है कर्मा का, गाने का नाम है सक्सेस। और अगर तुम नोटिस करोगे तो कलमकार के जितने भी पोस्टर्स होते हैं या फिर आर्टवर्क होते हैं वो उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, या फिर मैंने जितना नोटिस किया है उसमें उतना डीप मीनिंग नहीं होता है। वो बहुत नॉर्मल से होते हैं और सॉन्ग का नाम होता है, आर्टिस्ट का फोटो होता है। बट दिस पोस्टर वॉज वेरी डिफरेंट। अगर तुम पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि एक जो रफ स्केच बनाया जाता है पोस्टर डिजाइन करने से पहले, लाइक पोस्टर किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, उसका जो रफ स्केच बनाया जाता है उसी को एज ए पोस्टर यूज किया गया है। तो तुम देख सकते हो जो रफ स्केच था वो कुछ ऐसा था। जो ऊपर स्टार्टिंग में सक्सेस लिखा हुआ है वो एक एलईडी स्क्रीन होने वाला था, वहां पे लिखा हुआ हाइड दिस, मतलब इसके जगह पे एलईडी स्क्रीन होने वाला था। एलईडी स्क्रीन से कुछ वायर्स निकल रही थी, कुछ वायर कंप्यूटर में जा रही थी, कुछ वायर कर्मा के अंदर जा रही थी, और कर्मा के सर पे क्राउन होने वाला था जो इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। नीचे एक सोशल मीडिया का बटन होने वाला था जो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि उन्होंने बनाया है, और राइट साइड में यहाँ पे कुछ मशीन होने वाला था। तो उन लोगों ने एक स्केच तैयार किया था और उसी स्केच को एज ए पोस्टर यूज कर लिया। मुझे पता है लाइक अगर ये प्रॉपर इंप्लीमेंट होता और ये अच्छे से बनता तो बहुत अच्छा दिखता, पर ये जो है ना ये मुझे ज्यादा क्रिएटिव लगा। और भाई जब ये गाना आया था ना तो इसने मेरा ध्यान खींचा था। मुझे बाकियों का पता नहीं है, पर लाइक दिस पोस्टर वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सॉन्ग पोस्टर जो मैंने डीएचएच में देखा था। शाउट आउट टू कलमकार, और जिसका भी ये आइडिया था भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट और कुछ अलग पोस्टर देखने को मिला। जो हमारा सेकंड पोस्टर है वो है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का, जो कि चेनके का ट्रैक था, लाइक डिस ट्रैक था कृष्णा तलांजुम अतला यूनिस के लिए। और भाई ये जो पोस्टर है ना उसमें चेनके ने पूरी कहानी बता दी है भाई। और चेनके खुद डिजाइन करते हैं अपने पोस्टर, लाइक वो अपने वीडियो का सारा काम खुद करते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, वीएफएक्स, सारा कुछ वो खुद करते हैं। तो सबसे पहले शाउट आउट टू चेनके, भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और पहले पोस्टर को ध्यान से देखते हैं। सो पोस्टर में तुम्हें 3 सांप दिखेंगे जो कि कृष्णा, तलहा यूनिस और तलहा अंजुम है। और भाई ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 के क्या क्या रोल्स है। जैसे स्कूल में पढ़ा करते थे ना, तो फिगर के बाद फिगर को एक्सप्लेन किया जाता था, वैसे ही भाई ने किया है यहाँ पे। तो फिगर 1 जो है कृष्णा, दिस स्नेक वाज वन ऑफ अ काइंड, इट यूज्ड टू लिव इन द एनस ऑफ ओनर दिलिन। दिलिन मींस रफ्तार, ठीक है। सेक्स इज अननोन, वन डे नादिर वाज स्पैंकिंग दिलिन एंड सडनली इट केम आउट ऑफ दिलिन्स होल एंड ट्राइड टू बाइट नादिर। ठीक है भाई, तुम लोग समझ जाओ, मीनिंग में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जो दूसरा सांप है उसका एक्सप्लेनेशन है, नादिर द ओनर ऑफ स्नेक यूज्ड टू कॉल इट मुकेश गुटका। सो मुकेश से मीम्स बनते हैं अंजुम के, ठीक है, बिकॉज दिस स्नेक हैज डिपेंडेंट ऑन नार्कोटिक्स एंड चरस। ठीक है भाई, समझ गए होगे तुम लोग। और जो थर्ड स्नेक है वो दिस वाज द वीकेस्ट स्नेक, इट वाज ओनली नोन बिकॉज ऑफ टीए। बहुत सारे गानों में इतनी चीजें नहीं होती है, लाइक एक्चुअल डिस्ट्रैक्ट में नहीं होती है, उतना भाई ने एक पोस्टर में डाल दिया है। सो भाई क्रिएटिव तो है पोस्टर, ठीक है। और जितने भी कृष्णा और यंगस्टर्स के फैन है बुरा मत मानना भाई, मैं सिर्फ मेहनत की तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं चेनके को सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो हैट्स ऑफ टू चेनके भाई, बहुत ज्यादा क्रिएटिव पोस्टर है। ओके, लेट्स मूव टू आवर थर्ड पोस्टर जो कि है एमवे बंटाई के एल्बम का
एल्बम का नाम है मालूम है ना। एक्चुअली इस एल्बम के दो पोस्टर थे, एक इनिशियल पोस्टर और फिर बाद में एमिवे बंटाई के फेस का पोस्टर यूज किया गया बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू ऑफ एमिवे। और जब एमिवे का खुद का फेस होगा तो लोग उसमें ज्यादा क्लिक करेंगे और मे बी स्ट्रीम्स और जो व्यूज है वो ज्यादा आ सकती है, पर वो तो बाद की डिबेट है। हम यहाँ देखने वाले इनिशियल पोस्टर। सो इनिशियल पोस्टर में तुम देख सकते हो एमिवे की बचपन की तस्वीर यूज की गई है। तो वो जो फोटो थी वो उनकी मां ने क्लिक करी थी। सो जो पहला इंप्रेशन ये पोस्टर बनाता है ये दिखाता है कि एमिवे ने कहां से स्टार्ट किया है, लाइक ही हैड स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, और आज वो किस मुकाम पे है बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल एंड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। सो अगर हम देखें तो इंडिया में जितने भी मेन स्ट्रीम रैपर या फिर जो बड़े रैपर है वो अपने एल्बम के लिए नॉर्मल सा पोस्टर सेलेक्ट करते हैं या नॉर्मल पोस्टर के साथ ही जाते हैं, जो एमिवे ने भी बाद में शिफ्ट कर लिया। बट इनिशियल पोस्टर वाज लिटिल बिट क्रिएटिव और मैंने लाइक इस टाइप का पोस्टर इसके पहले किसी भी बड़े रैपर या फिर मेन स्ट्रीम रैपर से नहीं देखा था। सो दिस पोस्टर वाज क्वाइट इंप्रेसिव। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पोस्टर जो कि है न मिक्सटेप का बाय सीधे मौत। और सीधे मौत जो है ना वो अपने अमेजिंग पोस्टर्स के लिए जाने जाते हैं। लाइक सीधे मौत के बहुत सारे ऐसे पोस्टर है जो मैं इस वीडियो में ऐड कर सकता था, पर लाइक बहुत सारा सीधे मौत का पोस्टर रिपीट हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ पोस्टर ऐड किए हैं लाइक इस वीडियो में। और अगर इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें मैं जरूर ऐड कर दूंगा। तुम देख सकते हो काम और एबीजे जो है, जो जिनको छोटा बच्चा दिखाया गया है इस पोस्टर में, वो ड्रॉ कर रहे हैं न वॉल पे, और उसी वॉल में डॉन 2 का, धूम 2 का और इलेक्शन का पोस्टर लगा हुआ है जो बचपन में हम बहुत देखते थे, दीवालों में लगा रहता था। और इस पोस्टर की जो टाइमलाइन है वो भी लाइक ऑनकोर और एबीजे के बचपन की है लाइक। और ये हो सकता है कि मे बी ये किसी कॉलोनी या फिर सोसाइटी का दीवाल हो, जो वॉचमैन है या फिर सिक्योरिटी गार्ड है वो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, उनके बगल में मे बी घर का ओनर हो सकता है। और इन्होंने सिर्फ न नहीं लिखा है, उन्होंने पूरे एल्बम के ट्रैक लिस्ट चौक से वहां पे लिख दिया है। सो अगेन बहुत ही क्रिएटिव तरीके से जो मिक्सटेप था न उनके ट्रैक लिस्ट को दिखाया गया है और पूरा एनवायरमेंट सेट किया गया है। लाइक 10 साल 12 साल पहले वाली वाइब आ रही है इस पोस्टर से और मुझे बहुत क्रेजी पोस्टर लगा। ओके, सो जो अगला पोस्टर है वो है एमसी स्टैन का और गाने का नाम है इन लोग ने मारे। सो इस पोस्टर का पूरा वीडियो लाइक यूट्यूब में अवेलेबल है, ये पोस्टर कैसे बनाया गया था। और मैंने जब वो वीडियो देखा ना उसके बाद ही मैंने ये पोस्टर को इस वीडियो में डाला है भाई कि जो डिजाइनर था उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और बहुत ज्यादा आइडिया लगा के ये पोस्टर को ड्रॉ किया है। जो भी बंदा इस पोस्टर को देखेगा पहली बार तो पहला इंप्रेशन शायद उसे वही लगेगा कि जो ये ट्रैक होने वाला है, जो ये गाना होने वाला है उसमें वायलेंस है, लाइक उसमें मारपीट की बातें, क्योंकि तुम वो अंदाजा लगा सकते हो एमसी स्टैन ब्लेड के साथ है और अपने माउथ में कट कर रहे हैं और पीछे लोग फाइट कर रहे हैं। सो बहुत अच्छे से जो गाने का कॉन्टेक्स्ट था और गाने में जो चीजें होने वाली थी उसको पोर्ट्रे किया गया है इस पोस्टर में। तो मुझे ये पोस्टर भी बहुत अमेजिंग लगा और तुम्हें अगर देखना ये पोस्टर कैसे बना था मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक करना। और अगर तुम पोस्टर डिजाइनिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो जो लास्ट पोस्टर है वो है रफ्तार का, गाने का नाम है माइक्रोफोन चेक। इस पोस्टर को देखने के बाद मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया था, बहुत क्रेजी बहुत डिफरेंट पोस्टर है ये। और मे भी हो सकता है इसके 2-3 मीनिंग हो, पर मुझे जो समझ आया मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारी चीजें चल रही है, तुम देख सकते हो कि रफ्तार जो है वो स्टेज में खड़े हैं या फिर सामने खड़े हैं और उनके सामने लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस क्राइम सीन। उसके पीछे बहुत सारे रफ्तार है और उनके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ है और रफ्तार जिस माइक्रोफोन पे गा रहे हैं उसमें कान बना हुआ है और रफ्तार के जो ब्रेन है उसमें कुछ वायर्स जा रही है। सो जो क्राइम सीन वहां पे लिखा हुआ है वो मे बी इसलिए लिखा हुआ क्योंकि जो लोग हैं लाइक रफ्तार का जो फेस बना हुआ है वो मे बी रफ्तार के हेटर्स हो, जो रफ्तार का गाना सुनने के बाद लाइक उनके गले में फांसी का फंदा जैसे लगा हुआ है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मे बी हार मान लिया कि रफ्तार इज लाइक सुपीरियर और हम रफ्तार को नहीं हरा सकते। और अगर तुम देखो तो रफ्तार जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं और उनके सर पे कुछ वायर्स भी है, ये जो मे बी पावर सोर्स को दिखा रहा हो। और जो माइक्रोफोन उसके सामने कान बना हुआ है तो मे बी वो हो सकता है कि उनके हेटर्स के कानों या उन लोगों के कानों जो रफ्तार को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उनके पोटेंशियल पे सवाल उठाते हैं। सो रफ्तार बोल रहे हैं दिस इज माय सॉन्ग, दिस इज व्हाट आई कैन डू। और रफ्तार का गाना सुनने के बाद के हेटर्स है वो भाई हार मान लेंगे एंड दे विल चूज डेथ। इसका मे बी ये मतलब हो सकता है। स्टिल दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइक मैंने जितने पोस्टर देखे उसमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेरे को यही लगा। अगर रफ्तार ने कभी इस पोस्टर का मतलब बताया हो या कहीं पे एक्सप्लेन किया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। मैंने अगर गलत एक्सप्लेन भी कर दिया हो तो मैं जो अगला पार्ट बनाऊंगा मैं उसमें इसको फिर से इंक्लूड कर दूंगा। Okay, this was it. This was some of the crazy DHH poster with deep meaning. अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया, कुछ सीखने को मिला, do let me know in the comment. अगर तुम्हारे पास कुछ और पोस्टर के सजेशन है जो बहुत डीप मीनिंग वाले हैं, बहुत क्रेजी है, तो प्लीज कमेंट कर दो। मैं इस वीडियो का अगला पार्ट जब बनाऊंगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई सजेशन है, कुछ वीडियोस के सजेशन है, कमेंट में ड्रॉप कर दो, तुम्हारा भाई उसमें वीडियो ले आएगा। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो मुझसे बात करने के लिए, मैं वहां पे लाइव आता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।
कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।